सभी परिजनों को सादर प्रणाम। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ के देव पूजन यज्ञ का वीडियो प्रस्तुत है। 4 घंटे चले कार्यक्रम की कुछ झलकियां लेकर यह वीडियो बनाया गया है। घटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आधे घंटे से अधिक का यह वीडियो बना। वीडियो कैमरे की क्वालिटी अच्छी है और कार्यक्रम श्रद्धापूर्ण वातावरण में उल्लास से संपन्न हुआ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही गायत्री शक्तिपीठ हल्दूचौड़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। विभाग में भी रह चुके हैं, अलग अलग विभाग में आप शांति कुंज के रह चुके हैं। संगीत विभाग बहुत बढ़िया संगीत आपका था। श्री जमुना साहू जी अभी 30 साल से अभी पत्राचार विभाग में हैं। आपका गायन भी बहुत अच्छा है और कथा का क्रम भी बहुत अच्छा है। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। श्री देवेश शर्मा जी शांति निकेतन और अगले परिजन हमारे स्वागत करेंगे श्रवण भानु जी का, जो खुदीराम कोरसिया जी जो गायक है खुदीराम कोरसिया जी, इनका जो सुंदर भजन आपने सुना है आज की शुरुआत गुरु वंदना, बहुत आनंद आया। श्री खुदीराम कोरसिया जी स्वागत अभिनंदन है हम सबकी तरफ से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वादक हैं श्री श्रवण भानु जी, बहुत सुंदर आपका तबला वादन है। श्री ओम शंकर जी हैं चालक। उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में यज्ञ का बड़ा महत्व है और जब भी कोई शुभ श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से भूयिष्ठां ते नाम उक्तिं विधेम। ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। श्रेष्ठ सुंदर कर्म है यज्ञ जीवन का हमारे, श्रेष्ठ सुंदर कर्म है यज्ञ जीवन का हमारे, श्रेष्ठ सुंदर कर्म है। यज्ञ का करना कराना हम सभी का धर्म है, यज्ञ का करना कराना। यज्ञ से दिशाएं सुगंधित, शांत हो वातावरण। यज्ञ से दिशाएं सुगंधित, शांत हो वातावरण। यज्ञ से सदा ज्ञान हो और शुद्ध हो आचरण। यज्ञ से सदा ज्ञान हो और शुद्ध हो आचरण, और शुद्ध हो आचरण।
यज्ञ का करना कराना हम सभी का धर्म है। यज्ञ का करना कराना। यज्ञ संपन्न हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हैं और उनकी वंदना करते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिविपायितनुभिः अस्ताभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यः च मातस्त्वदीय पदपङ्कजनिर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवनिवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नया भारत कैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। कर्मकांड संपन्न होगा, उनको स्मरण किया। माता सरस्वती जो मंत्रों में शक्ति प्रदान करती हैं, वाणी में शक्ति प्रदान करती हैं, उनको स्मरण किया। आज हम लोग यज्ञ करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यज्ञो भूत्वा देवं यजेत। हम अपने अंदर देवत्व धारण करके और देवताओं का यजन करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं। अपने अंदर यज्ञीय भावों को जगा करके, जो आपने सुना, त्याग, परोपकार, निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करने का जो भाव है वो यज्ञीय भाव है। उसको हमें अपने अंदर जगा करके एक स्थूल शरीर जिससे हम विभिन्न क्रियाएं यहाँ पर संपन्न करेंगे, जो देवमन से बताया जाएगा। जब कहा जाएगा कि जल लीजिए, बाएं में लीजिए कि दाएं में लीजिए, बताया जाएगा आपको जल लेना है। मंत्र के बाद जब कहा जाएगा कि अपने ऊपर छिड़क लेना है या पी जाना है या अर्पित कर देना है, जैसा निर्देश होगा देवमन से उस अनुरूप क्रिया करना है। ये शरीर की क्रिया। उसके बाद दूसरी चीज है विचार। हम कौन सी क्रिया किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे भाव क्या है, क्यों करना चाहिए, ये जब हम समझ के करते हैं तब उसमें हमारा मन भी सक्रिय होता है। और तीसरी चीज होती है भावनाएं। किस भाव से हम ये क्रिया कर रहे हैं। जिस क्रिया में संसार के भौतिक काम भी होते हैं, जहां पर तीनों शरीर एक साथ काम करते हैं, वही वो कार्य में सफलता। चाहे घर में भोजन बना रहे हैं, चाहे पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, चाहे पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, जितने भी कार्य होते हैं संसार के, जब सलम योग और कुछ नहीं है। हर कार्य को कुशलता से करना ही योग है। और ये कुशलता कब आती है, जब हमारा शरीर, मन और भावनाएं तीनों एक हो जाते हैं। और ये होती कब है, कहते हैं
जब हम किसी के बारे में जानते हैं तब उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा भावना पैदा होती है। जब तक जानते नहीं हैं तब तक उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। जो लोग भगवान राम के बारे में जानते हैं या भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, उन्हीं को श्रद्धा पैदा होती है। जिनको पता ही नहीं है ये कौन है, एक तत्व दर्शन है, एक फिलॉसफी है, उसको समझ लेंगे तो ईश्वर को समझ जाएंगे। ये एक फार्मूला है, इनको अगर समझ लिया तो ईश्वर की शक्ति को समझ जाएंगे। इसलिए ऋषियों ने इस रूप में प्रस्तुत किया हुआ। उसी तरह से हम लोग यज्ञ करने जा रहे हैं। यह यज्ञ भारतीय संस्कृति का आधार है, सृष्टि का आधार है। ये संपूर्ण सृष्टि इसलिए चल रही है कि यज्ञ पर आधारित है। सृष्टि का निर्माण भी यज्ञ से हुआ है और सृष्टि का संचालन भी यज्ञ से होता है। अथर्ववेद में कहा गया है, अयम यज्ञम विश्वस्य भुवनस्य नाभि। यह सारी सृष्टि और सृष्टि की सारी प्रक्रियाएं यज्ञ पे संचालित हैं। इसलिए यह संपूर्ण भुवनों का केंद्र है। और ब्रह्म पुराण की कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि आपको सृष्टि का निर्माण करना है, सृष्टि करना है। तो कैसे करें, ये आदेश प्राप्त हुआ तो उन्हें आदेश मिला कि आप तप करो। ईश्वर की वाणी ज्ञान के अकूत भंडार है और विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पुस्तक मानी जाती है वो वेद माना जाता है। ऐसा इंसाइक्लोपीडिया भी मानती है। इससे प्राचीन और कोई ग्रंथ नहीं है। ऋग्वेद यज्ञ का ज्ञान है और यजुर्वेद यज्ञ का कर्मकांड पक्ष। आज जितने भी मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा सब यजुर्वेद से लिए गए। कौन से मंत्रों का प्रयोग किस समय करना चाहिए, तब उससे कौन सी शक्ति पैदा होगी, ये सारा ज्ञान और विज्ञान यजुर्वेद में। और सामवेद यज्ञ के मंत्रों का किस स्वर पर चला गया, इतना ही रहेगा, पचाना पड़ेगा आपको। उसी तरह से जो आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए या तो पूर्व में साधना करके आए हैं या बाद में उसकी साधना करेंगे, तब जाके आपको कई गुना यज्ञ की शक्ति प्राप्त होगी। तो देवी और सज्जनों, ये संपूर्ण सृष्टि यज्ञ में है। जो बालक का निर्माण होता है, मनुष्य की उत्पत्ति यज्ञ से होती। यज्ञ मतलब देने का भाव, यज्ञ मतलब त्याग का भाव, यज्ञ का मतलब परोपकार का भाव। माँ अपने बच्चे को 9 माह तक गर्भ में रखती है, अपनी पूरी जवानी उसको समर्पित कर देती है। शरीर बेतरतीब हो जाता है, रंग ढंग बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इसके लिए अपने बच्चे के लिए समर्पित कर देती है। फिर उसके बाद बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसको दूध पिलाती है और ठंडी गर्मी बारिश से उसे भी बचाती है और स्वयं भी अपनी रक्षा करती है। ये यज्ञ है। जिन देशों में लोगों को लगने लगा कि ये तो बड़ा बेकार का काम है, इसका कोई उपयोग ही नहीं जीवन में, तो लड़कियां मना कर दी, मैं कभी बच्चा नहीं करूंगी। कोई अच्छा पति मिल जाए जो इसके लिए तैयार हो जाए कि नहीं मैं बच्चे को तुम्हारे पाल लूंगा, तुम पैदा कर सकती हो, तभी वो तैयार होती है, नहीं तो नहीं करती है। बोले इतनी कठिनाई हम नहीं उठा सकते। हमारे देश में माताएं अभी भी उस शक्ति से ओतप्रोत हैं कि माताएं संतान देती हैं और उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है। माँ के अंदर का जो भाव है वो यज्ञी भाव कहा जाता है। शरीर का संचालन यज्ञ से होता है। हमारे शरीर के सारे अंग यज्ञ करते हैं, एक दूसरे को देते रहते हैं। हाथ में भोजन आता है, हाथ मुंह को देता है, मुंह चबाता है और फिर उसके बाद आगे दे देता है। आगे की जो पाचन संस्थान है उसको पचाता है, उसका रस रक्त बनाता है और पुनः शरीर को शक्ति प्रदान करता है।
ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगर कहीं बीच में जाके भोजन रुक जाए और पाचन न हो तो शरीर समाप्त हो जाए। अगर माताएं संतान देने से मना कर दे तो धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं सृष्टि की रुक जाएंगी। यूरोप में यही हुआ। यूरोप पूरा बूढ़ा होता हुआ चला जा रहा है, जापान पूरा बूढ़ा होता चला जा रहा है, क्योंकि नई पीढ़ी बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती। बोलती बहुत महंगा है, बड़ा खर्चा होता है, हमारे बस का नहीं है। तब सारे बूढ़े तो अभी जीवित हैं, मेडिकल सिस्टम अच्छा है तो कोई मरते हैं नहीं, जल्दी जीवित रहते हैं, लेकिन नए बच्चे पैदा ही नहीं होते, न पैदा करते। तब वो ऐसे देशों पर देखते हैं जैसे भारत है या अन्य देश हैं, चाइना है, जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो बोलते हैं हमारे देश में आओ, हम आपके लिए दरवाजा खोल के रखें, आप काम धाम करो ताकि हमारे यहाँ का भी बिजनेस व्यापार चले, हमारे यहाँ की इकोनॉमी चले। ये यज्ञीय भावना है जब मनुष्य के अंदर होती है तभी सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। देवी और सज्जनों, चाहे अमीर हो कोई चाहे गरीब है, जो नित्य करता यज्ञ है वह खुश नसीब है। जो नित्य करता यज्ञ है वह खुश नसीब है। होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से, होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न हो यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। जातवेदः मुनिः मंगलाचरणम्। देखिए कहा गया यज्ञ वह श्रेष्ठतम कर्म। संसार में जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं वह मंगल आचरण कहा जाता है, श्रेष्ठ आचरण कहा जाता है। वो श्रेष्ठ आचरण जो करते हैं। शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभे व्यसेमहि देवहितं यदायुः। व्यक्तियों का स्वागत करना था, व्यक्तियों को पटाना पवित्र कर रहे हैं, हम पवित्र बन रहे हैं। आइए मंत्र यहाँ से बोले। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम नैकाक्षः पुनातु आचमनम्। देखिए आचमन के लिए 3 बार यहाँ से मंत्र बोला जाएगा। आप भावना करेंगे कि आपके तीनों शरीर पवित्र हो रहे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। 3 बार जब आप क्या करेंगे, दाएं हाथ में जल लेंगे। जब यहाँ मंत्र बोला जाएगा तो अपने मुख में डाल लेंगे, झूठे हाथ को अपने सिर के ऊपर नहीं घुमाएंगे। 2 बार 3 बार लेना है और तीनों बार भाव करेंगे कि हमारे तीनों शरीर पवित्र पी जाए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा पी जाए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेयतां स्वाहा। शिखावत थोड़ा सा हाथ में जल डाल के धोले थोड़ा। देखिए गुरुदेव ने कहा है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बनता हुआ चला जाता है, यानी कि मनस्थितियां बदले तो परिस्थितियां बदलती हुई चली जाती है। यज्ञ जैसा शुभ श्रेष्ठ कार्य हम करें तो हमारा चिंतन उत्कृष्ट हो, श्रेष्ठ चिंतन आपका बने। तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी बाएं हाथ के तेले में जल लेंगे, दाएं हाथ के 5 उंगलियों को गीला करेंगे, शिखा मूल का स्पर्श करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमारे अंदर श्रेष्ठ यज्ञ है भाव जागृत हो रहा है। महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठदेव शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे प्राणायामः। देखिए परमात्मा का प्राण प्रवाह पूरी सृष्टि में चारों ओर लहराता है। परमात्मा का संपन्न करेंगे। सभी परिजन दोनों हाथ गोदी में रखेंगे, बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर, कमर सीधी, नेत्र बंद। यहाँ से जब मंत्र ओम भुवः ओम स्वाहा ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योति ओम
न्यासः। देखिए ये महत्वपूर्ण कर्म है। प्राणोस्तु। नासिका के दोनों छिद्रों ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु। दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। दोनों कानों को। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर्मे ओजोस्तु। दोनों जंघाओं को। ओम अष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु। पृथ्वी पूजनम्। देखिए पृथ्वी माता का पूजन। पवित्रं कुरु चासनम्। संकल्पः। देखिए बिना संकल्प बल के कोई भी कार्य नहीं होता। यहाँ के परिजनों ने मन में संकल्प किया होगा हम 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ करेंगे, और संकल्प बल जब मजबूत हुआ तो आपका संकल्प पूरा हुआ। राम भगवान ने संकल्प किया निश्चरीन करो मई भुज उठाए प्रण की सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुखदेव। यानी कि देखिए संकल्प बल। और व्यासपीठ से बताया गया ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मोदिते प्रार्थे श्री सेत्वारः कल्पे वेवस्त मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते गदेशान्तर्गते देवभूमि उत्तराखंड प्रान्ते नैनीताल जनपदे हल्द्वानी ग्रामे हिम्मतपुर मल्ला निकट ऊंचा पुल माँ सरस्वती वेंकटहाल 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ स्थले अस्मिन् वर्तमाने 2080 विक्रम संवत्सरे मासानां मासे उत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभि कृष्ण पक्षे प्रतिपदा तिथो रविवासरे अमुक गोत्रोत्पन्न। अपने अपने गोत्र का नाम बोले, सभी साथ में दोहराएंगे। अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नामानाम, अपना नाम बोले। यह जन्मनि जन्मांतरे व मम सपरिवार से आध्यात्मिक आदिदेविक आदिभौतिक त्रिविध ताप सन्नार्थम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ति च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये। अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम 24 कुंडे गायत्री महायज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम वयम करिष्ये। मस्तक पे लगाएं और पूजन पात्र में समर्पित कर दें। दया सत्यमाप्यते। कलावा समर्पित कर दे। तत्पश्चात गुरुदेव इंद्रोर्दस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दीदी हम सबकी तरफ से हम आप सब लोग तुम्हें आशा लगाए वरण आचार्य तुम्हें आशा लगाए। पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम्। देखिए रक्षा सूत्र कलावा आपकी थाली में धर्मण अंगैश्च सहिता सर्वे करसन्तु समाश्रिता। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिका। त्वयि तिष्ठन्ति चरण की मोहे लागी लगन गुरु चरण की मोहे लागी लगन गुरु चरण की मोहे लागी लगन। स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि
धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। वायु तत्व आवाहनम। वायु तत्व की दिव्यता जागृति हमें मिलती रही है भाव करते हुए। जो पीली ढेरी पीला जो रंग का होगा उनको पूजन संपन्न करना है। वहाँ अग्नि तत्व के पूजन के लिए बैठे थे, पूजन हो चुका है, अब अपने स्थान पर आ जाए। पीली जो ढेरी बनी हुई है वह आइए अपने दाएं हाथ में अक्षर पुष्प ले लेंगे। ओम मानो नियुद्भिसत्नि विरद्वरगम शस्त्रणी विरूपयाहि यज्ञम वायु अस्मिन् सवने माद्यस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वरुण तत्व आवाहनम। काली चावल की ढेरी काली ढेरी सब क्यों भगा दिए? अभी पूजन है। काली मुझे काला विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै। ओम श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मां गायत्री आवाहनम्। आइए यामि स्थापयामि ध्यायामि। आकाश तत्व आवाहन। तत्पश्चात आकाश तत्व का अपने स्थान पर बैठ जाए उधर। अब मुख्य देवों के भी देव गजानन गणपति कैलाशे। देवों के भी देव गजानन गणपति कैलाशे। विश्व मूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो। विश्व मूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो। जन कल्याण वस्तु नैऋत्या मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायाभ्यां तु जनार्दन। उत्तरे श्रीपति रक्षे ऐश्याम्यां हि महेश्वर। ऊर्ध्वं रक्षतु धाताः यदोऽनन्तक्ष रक्षतु। अनुक्तं प्रियतस्थानं रक्षद्विषो ममाश्रित। अवसर्पन्तु ते भूता ये भूतरेण्यं। यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यत्सा रणसिद्धसंगाः। यन्मण्डलं वेदविदा स्मरन्ति पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं। पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं। तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं। पुनातु मां सवितुर्वरेण्यम्। आत्मा जातवेदस्तेने भस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नाः। इदम अग्नये जात वेदिसे इदम नाम मम। दूसरी संविधा लें। ओम समिधाग्निं दुवश्यत हृदयवोदयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदम अग्नये धाय शोतिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदिसे इदम नाम मम। मन्यस्व इति पश्चिमे पश्चिम की ओर समर्पित। ओम सरस्वती मन्यस्व इति उत्तरे उत्तर की ओर समर्पित। ओम देव सविता पूरा त्वमेष्टा मूर्ते स्वगुं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते यद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। समिधानम्। देखिए ये महत्वपूर्ण कर्म है। 4 संविधाएं आपके सामने रखी होगी। ये मुख्य यजमान को ही एक भगवान को समर्पित करना है। मुख्य यजमान अपने दाएं हाथ में लेंगे, मध्यमा अनामिका अंगुष्ठ के सहारे पकड़ेंगे, दोनों सिरे घृत में डुबोएंगे और उनकी धर्मपत्नी उनके दाएं हाथ लगा देगी और समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि
बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा इदम् अग्नेऽङ्गिरसे इदं नमः जलप्रसेच गन्धर्वकेतुः एदं न पुनान् वाचस्पतिर्वाचं न स्वदत्तो आजाहुति होम। देखिए मुख्य यजमान स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः नमिहाकरम् अग्निष्टविद्या सर्वं सुष्टं सूतं करोतु मे अग्ने सृष्टिते सोतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा वसोर्धारा वसुधारा के लिए सधारेण सुत्वा कामदुक्षः स्वाहा निराजनम् आरती योगिनो यस्यान्तन्न विदुषासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री पालन करती दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दैन्य हरति रूपणी प्रणत पालनी जगत धात्री अम्बे माँ जगत धात्री अम्बे भव भय हारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता भय हारिणी भवतारिणी अनघे भज आनंद राशि आज आनंद राशि अविकारी अघहरि सदा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम तौ पालक है तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामय माता चरण शरण दीजे माँ चरण शरण दीजे विलख रहे हम विश्व सुख तेरे दया दृष्टि कीजे जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये दूत बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु
सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी रसजो गायत्री मंत्र बोलते हुए लगाना है ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भस्मधारणं देखिए ये भी मिलेगा। क्षमा प्रार्थना। देखिए सभी परिजन दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करेंगे। हम लोगों से हो सकता है सर्जनं न जानामि समारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः शुभ कामना के लिए कहा गया है यज्ञ कल्याण है तो कल्याणकारी है यानी कि सबका कल्याण। न्याय मार्गे मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यथा प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवान् देहि मे हव्यवान् तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सूर्यार्घदान से पूर्व सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे पुष्पांजलि आपके थाली में कुछ अक्षत पुष्प रखे होंगे दाएं हाथ में ले ले बाएं हाथ नीचे लगाएं और भगवान को मन ही मन अपने अंदर के दोष गुण अपनी पुष्पांजलि आप ये जो पूजन पात्र है जिसमें पुष्प छोड़े थे उसमें छोड़ देंगे। मामकी इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। देखिए अब यज्ञ महिमा गाई जाएगी। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे मेरा रचाए संसार ज्ञानी हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र सुगंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम
एदं नाम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर है। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर। शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की, शांति कुंज हरिद्वार की, भारत माता की, गंगा माता की, गो माता की। आइए दोनों हाथ ऊपर कर लें। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। इसी के